लाइव जा रहे हैं क्या? हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हम लोग की हिस्ट्री की क्लास 2 होने जा रही है और डेली ध्यान देंगे। हम लोग डेली 2 क्लास ले रहे हैं, एक तो ज्योग्राफी की क्लास है और एक आपकी हिस्ट्री क्लास है। ज्योग्राफी की क्लास आपकी सुबह में यूट्यूब पे प्रीमियर की जा रही है और जो आपकी हिस्ट्री क्लास है ये शाम में चल रही है। सुबह के 8 बजे आपकी एक क्लास जा रही है और शाम के रात के 8 बजे आपकी दूसरी क्लास जा रही है। ध्यान दीजिएगा, इस बैच को इस क्लास को कराने के पीछे रीजन 2 एग्जाम है। एक एग्जाम आपका बीईओ है और दूसरा एग्जाम आपका आरओ 2022 होगा। ये दोनों ही परीक्षाएं अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी चाहने वालों की है। ठीक है, खासतौर पे देखेंगे कि ये 2 एग्जाम अगर यूपी पीसीएस के बाद से देखें, ठीक है, तो मेरा मानना है कि हर वो अभ्यर्थी जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो ये एग्जाम जरूर देता है। इस चीज को ध्यान देंगे। ठीक है, तो चलिए आज समय नहीं गवाते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को देना है तो वो देते हैं। आरओ का बैच यूपीएससी हिंदी ने लॉन्च किया है। ठीक है, उसकी जीएस की और हिंदी की क्लासेस आपकी 2 महीने के अंदर आपकी पूरी की जाएंगी। एग्जाम जब आपका रहेगा उसकी 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर इस क्लास में लिया जाएगा। बाकी शेड्यूल वगैरह मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है। लगभग 120 घंटे की इस क्लास को आपके 2 महीने में कंप्लीट किया जाएगा और इसकी फीस महज 300 रुपए रखी गई है। तो जो दोस्त इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर लिखा है, वहां पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और इस बैच से जुड़ सकते हैं। कल जब हम लोग क्लास ले रहे थे तो क्लास थोड़ी 2 मिनट पहले ही पॉज हो गई थी। ठीक है, बस एक छोटा सा टॉपिक छूट गया था, उसको हम लोग देख लेते हैं हड़प्पा का। ठीक है, जैसे मैं बनावली पढ़ा रहा था, बनावली के जो साक्ष्य वहां पे, ठीक है, तभी क्लास आपकी बंद हो गई थी। तो बनावली में मैंने ये चीज तो बता दिया था कि जो वाड़ाग्र वाला हिस्सा है, यानी जो बाढ़ के आगे जो तांबे एक हिस्सा होता है, ठीक है, नुकीला वाला, वो तांबे का प्राप्त हुआ कहां से? बनावली से। बनावली लोकेशन कहाँ स्थित है? तो ये आपके हरियाणा में स्थित है, ये हरियाणा में स्थित है और बनावली से मुहरे एवं बटखरे के साक्ष्य प्राप्त हुए। मुहरे एवं बटखरे के साक्ष्य प्राप्त होने का सिंपल सा अर्थ है कि ट्रेड काफी अच्छा रहा होगा इस लोकेशन का। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखेंगे। इसके बाद से एक छोटा सा फैक्ट ध्यान देंगे, वो फैक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सिंध सभ्यता में जो निवास करने वाले मानव थे वो को किस प्रजाति से संबंधित थे। तो बेसिकली 4 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पे रहती थी। ध्यान देंगे। ठीक है, एक है रहती थी आपकी प्रोटोऑस्ट्रलाइड, ध्यान देंगे, प्रोटोऑस्ट्रलाइड। एक आपकी भूमध्य सागरी थी, एक आपकी मंगोलियन थी और एक आपकी अल्पाइन थी, एक आपकी अल्पाइन थी। ये चीज दिमाग रखना है। हालांकि जो अधिकांश विद्वानों का मानना है कि यहाँ पे जो भूमध्य सागरी थे, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण का श्रेय इन्हों को दिया जाता है। ध्यान देंगे, किसको? भूमध्य सागरी को। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की आपकी जो प्रजातियां हैं मानो, ये यहाँ पे निवास करती थी, ऐसा विद्वानों का मानना है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता इसी के साथ हम लोग का खत्म हो गया है। अब हम लोग आएंगे सीधा वैदिक पीरियड पे। ठीक है, सीधा वैदिक पीरियड पे। वैदिक पीरियड एक ऐसा दौर है जहां पे हमारे पास लिखित साक्ष्य भी मौजूद है और पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद है। लिखित साक्ष्य के तौर पे हम लोग के पास 4 वेद आते हैं, यानी वैदिक साहित्य आते हैं, जिसमें ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद का नाम आता है। इस चीज को ध्यान रखना है। वैदिक पीरियड को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ध्यान देंगे, वैदिक पीरियड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल और सेकेंड है आपका उत्तर वैदिक काल। सेकेंड है आपका उत्तर वैदिक काल। इस चीज को ध्यान रखना है। ये डिवीजन कई आधारों पे किया गया है। ठीक है, एक तो उत्पादन के साधनों में परिवर्तन आता है। ऋग्वैदिक काल में आपका लोहा नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आपका लोहा आएगा। लोहा आएगा तो जाहिर सी बात है कि लोहे से जमीन की खुदाई थोड़ी गहरी की जा सकती है। इसका रिजल्ट क्या होगा कि जमीन ज्यादा भुरभुरी होगी, उर्वरता शक्ति में उसकी वृद्धि होगी। रिजल्ट है उत्पादन में वृद्धि होगा। उत्पादन होगा, अधिशेष उत्पादन होगा, तो उस अधिशेष उत्पादन को मार्केट भेजा जाएगा। मार्केट भेजा जाएगा यानी सीधी सी बात है कि ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, फलतः क्या होगा कि एक मंडी की स्थापना होगी, फलतः वो बाजार बनेगा और आगे चल के नगरीकरण का विकास हो जाएगा। ठीक है, और वो लोहा क्या करता है, मैंने बताया भी है कि द्वितीय नगरीय क्रांति का जन्म देगा आपके उत्तर वैदिक काल में। तो जब हम लोग कहेंगे कि उत्तर वैदिक काल इकोनॉमिक तौर पे स्मार्ट बनेगा। ठीक है, यानी इकोनॉमिक तौर पे आप देखेंगे काफी अग्रणी होगा, लेकिन सोसाइटी मतलब सोशल एरिया में देखेंगे तो काफी पीछे छूटेगा। फॉर एग्जांपल ऋग्वैदिक पीरियड में आपको कई सारी चीजें, ऋग्वैदिक पीरियड में आपको जो क्लास है, जो वर्ग है, उसमें काफी शिथिलता देखने को मिलेगी। ठीक है, सब कुछ अच्छा है ऋग्वैदिक में, समझ जाइए कि सब कुछ अच्छा है, महिलाओं के साथ अच्छा है। ठीक है, यहाँ तक कि जो आपका निचला तबका है, ठीक है, उनके साथ व्यवहार अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आएगा ना, तो यहाँ से अछूत वर्ग का
कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। जो क्लास है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो कई सारी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पे इस ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं को राजनीतिक अधिकार थे, सामाजिक अधिकार थे, ठीक है, आर्थिक अधिकार थे, ये सारे राइट्स महिलाएं रखती थी, इक्वल, पुरुषों की इक्वल अधिकार रखती थी, ठीक है। कई सारे नाम हम लोग को महिलाओं के यहाँ पे जो अग्रणी महिलाएं रही हैं उनमें मिलते भी हैं। उत्तर वैदिक काल में चूंकि अग्रणी महिलाओं की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है, इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है कि सोसाइटी में काफी चेंजिंग आई होगी, सोसाइटी में काफी बदलाव आया होगा, और महिलाओं की जो पोजीशन है, महिलाओं की जो स्थिति है, उनकी गुणवत्ता में काफी गिरावट दर्ज की होगी, ठीक है। इनकी गुणवत्ता में काफी गिरावट दर्ज की होगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, ध्यान देना है, ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है, ठीक है, ये आपका है 1500 ईस्वी पूर्व से यानी 1500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल आपका कितना है, 1000 ईस्वी पूर्व से ये आपका 600 बीसी का माना जाता है, ठीक है। अब यहीं से आपके महाजनपदों का निर्माण वगैरह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहीं से आपके महाजनपदों का निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, इसी को ध्यान देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो पूरा वैदिक पीरियड है उसके निर्माण का श्रेय किसको दिया जाता है, तो उसके निर्माण का श्रेय आर्यों को दिया जाता है, ठीक है। आर्यों के निवास स्थान से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए, ठीक है। आर्यों के निवास स्थान से संबंधित कई सारे सिद्धांत दिए गए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं आगे बताना स्टार्ट करता हूं आपको, ठीक है। अब अच्छा, इस चीज को नहीं होता, हम लोग थोड़ा लास्ट में देख लेते हैं, स्टार्ट में इसको नहीं देखते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा लास्ट में कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट में इसको डिस्कस करना उतना उचित नहीं रहेगा, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, एक बार वेद वगैरह के बारे में ठीक से समझ लेते हैं, जहां से क्वेश्चन नॉर्मली बनते हैं, एक बार उन चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऋग्वेद को उठाते हैं और सबसे पहले ऋग्वेद को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद को देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद का जो पाठन करने वाला है उसको पुरोहित को हम लोग होत्री कहते हैं, होत्री, या इसको होता भी कहते हैं, ठीक है। जो ऋग्वेद का पुरोहित है उसका नाम ये है, ठीक है। ऋग्वेद के पुरोहित को ये नाम दिया जाता है। ऋग्वेद में बेसिकली क्या है कि देवताओं की स्तुति की गई है, ठीक है, ध्यान देना है। ऋग्वेद में बेसिकली देवताओं की स्तुति की है, यानी इसमें बेसिकली मंत्रों का संग्रह है, ठीक है। ध्यान देंगे, ऋग्वेद क्या है, बेसिकली मंत्रों का संग्रह है। अब ध्यान देंगे कि ऋग्वेद का जो संकलन है, इसको हम लोग आते हैं ऋग्वेद के संकलन के ऊपर। तो ऋग्वेद का संकलन किसने किया है, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने, ठीक है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, या इन्हीं को हम लोग कहते हैं वेद व्यास, ठीक है। इन्होंने इसका संकलन किया। तो संकलनकर्ता का नाम पता चल गया। अब हम लोग इसके आगे देखें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और इस 10 मंडल में हम लोग देखेंगे 1028 यानी 1028 सूक्त हैं, और मंत्रों की संख्या 10,462 है। इतने मंत्र हैं आपके, ठीक है, 10,462 आपका इसमें मंत्र है। अब बात होती है कि जो इसके मंडल है वो ऐसा नहीं कि एकदम इसी हिसाब से बनाए गए थे, पहले मंडल को पहले बनाया गया, दूसरे मंडल को उसके बाद बनाया गया, ऐसा क्रम नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसका जो सेकेंड मंडल है, मैं इसके बारे में यहाँ पे संक्षेप में लिख देता हूँ। जो इसका सेकेंड मंडल है तो है, प्लस जो इसका सातवां मंडल है, ये सबसे ओल्ड है, ठीक है। इसके 10 मंडलों में दूसरा और 7वां मंडल आपका सबसे पुराना मंडल है। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। अब ध्यान देंगे, हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगला फैक्ट देखेंगे। तो इसमें जो 10th यानी 10वां मंडल है, ये आपका क्या है, सबसे न्यू है, ठीक है। 10वां मंडल आपका क्या है, 10वां मंडल इसमें सबसे न्यू है। ध्यान देंगे, इसमें जो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, ठीक है, इसका जो 9th मंडल है वो ध्यान देंगे। तो जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है ये सोम को समर्पित है, सोम को समर्पित है। मैंने बोला कि इसका जो 10वां मंडल है ये सबसे न्यू है, और जो इसका 10वां मंडल है वो किस चीज से समर्पित है, ये पुरुष सूक्त से संबंधित है। ध्यान देंगे, पुरुष सूक्त से संबंधित है। बोलिए, आ रही आवाज। पुरुष सूक्त से संबंधित है, ठीक है, इस चीज को ध्यान देंगे। पुरुष सूक्त में ही आपको देखेंगे कि इसमें शूद्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। पुरुष सूक्त में देखेंगे आप कि इसमें शूद्रों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, ये चीज हो गया। अब एक चीज समझिए,
ऋग्वेद में अफगानिस्तान की, मैं यहाँ पे शॉर्ट में दे देता हूँ AFG, यानी अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ठीक है, जो 4 नदी हैं उनका नाम है कुबा, जिसको काबुल कहा जाता है, ठीक है, क्रुमु, जिसको कुर्रम कहा जाता है, इसके बाद से आपकी होती है गोमती, जिसको गोमल कहा जाता है, और सुवास्तु, जिसको स्वात कहा जाता है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा सुवास्तु, ठीक है, सुवास्तु, इसको स्वात नदी कहा जाता है। तो ये 4 नदियां ऐसी अफगानिस्तान की है जिनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। ध्यान देंगे, जिनका उल्लेख आपके ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में एकदम क्लियर रखनी है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़े अगर, ठीक है, आगे बढ़े तो ध्यान देंगे कि ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक टाइम किया गया है। इंद्र का वर्णन सर्वाधिक टाइम में किया गया है, 250 बार इनका वर्णन किया गया है, 250 टाइम इंद्र के। अब यहां पे ध्यान देंगे, नेक्स्ट जन वर्ड का यूज, ठीक है, 275 बार जन वर्ड का यूज किया गया है। इंद्र के बाद से अगली जो बारी आती है वो अग्नि की बारी आती है। ध्यान देंगे, इंद्र के बाद से अगली बारी अग्नि की आती है, इनका वर्णन 200 बार किया गया है। ठीक है, यानी ऋग्वेद में सबसे फेमस देवता कौन रहेंगे? इंद्र रहेंगे, यानी ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में सबसे प्रसिद्ध देवता, ठीक है, आपके इंद्र रहे होंगे, क्योंकि सर्वाधिक मंत्र क्या है? इन्हीं को समर्पित है। सर्वाधिक मंत्र क्या है? इंद्र को समर्पित है। ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। अब हम लोग देखें कि ये तो हो गया बेसिकली जो अफगानिस्तान की नदियां हैं। ठीक है, हालांकि उस वक्त भारतीय उपमहाद्वीप की बात होती है, तो उस वक्त अफगानिस्तान अपना भारत का हिस्सा होगा। ठीक है, अब हम लोग एक चीज समझते हैं, एक चीज यहां पे समझेंगे हम लोग, क्या गंगा का उल्लेख किया गया है या नहीं? तो ध्यान देंगे, ऋग्वेद में आपकी जो यमुना रिवर है और आपकी जो गंगा रिवर है, इन दोनों का उल्लेख है। ठीक है, इन दोनों का उल्लेख है। ध्यान देंगे, जो यमुना गंगा का बेल्ट था, ये बेसिकली उस ड्यूरेशन में क्या था, ऋग्वैदिक एरा में, ये वनों से एकदम, हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे खूब वन पाए जाते थे। ठीक है, यहाँ के वनों को काट पाना उस समय जो जिन धातुओं का यूज किया जाता था, एकदम संभव नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, जब लोहे की खोज हो जाती है, फिर उसी लोहे से कुल्हाड़ी बनाई जाएगी और फिर गंगा यमुना बेल्ट के वन काटे जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या है, जो अपना अस्थायी जीवन है, उसकी शुरुआत आपकी गंगा यमुना बेल्ट में होना स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यानी ऋग्वेद थोड़ा टच नहीं था उसका यमुना एवं गंगा के बेल्ट से। यहाँ पे अभी निवास उतना नहीं था। तो जब अभी यहाँ पे निवास नहीं था, तो सिंपल सी बात है कि गंगा एवं यमुना का उल्लेख बहुत कम बार हुआ होगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, जैसे यमुना का उल्लेख यहाँ पे 3 टाइम हुआ है, 3 टाइम हुआ है, और गंगा का उल्लेख केवल 1 बार हुआ है। ठीक है, गंगा का उल्लेख क्या है, केवल 1 बार हुआ है। 1 सेकंड टाइम में मुझे, ठीक है, गंगा का उल्लेख यहाँ पे केवल 1 बार किया गया है। ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देंगे। अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं अगर, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अपना यजुर्वेद। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अपना यजुर्वेद, देखते हैं, चल देखते हैं। यजुर्वेद में ध्यान देंगे, इसके जो पाठन करने वाले हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। इनके पाठन करने वाले को अध्वर्यु कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी यजुर्वेद के बारे में पहला फैक्ट। यजुर्वेद बेसिकली क्या है, इसमें कर्म कांडों पर बल दिया गया है। इसमें कर्म कांडों पर बल दिया गया है यजुर्वेद के बारे में। ठीक है, ये सेकेंड फैक्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि इसमें कर्मकांडों पर बल दिया गया। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। जाहिर सी बात है कि कर्मकांड बेसिकली क्या है कि यानी यज्ञों को बढ़ावा दिया गया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यज्ञ एवं यज्ञ बलि की जो विधियां हैं, ठीक है, यज्ञ एवं यज्ञ बलि से संबंधित जो विधियां हैं, उनका प्रतिपादन आपको इसी वेद में मिलता है, यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे राजसूय एवं वाजपेयी यज्ञ का भी उल्लेख यजुर्वेद में ही किया गया है। तो चूंकि यज्ञों से रिलेटेड वैसे भी सारा ज्ञान हमको यजुर्वेद से ही मिलता है, तो ये इजिली गेस किया जा सकता था। तो हम लिखेंगे राजसूय प्लस वाजपेयी, इनका भी उल्लेख अपनों को कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में। बेसिकली इसमें आपको अध्वर्यु याद रखना है और कर्मकांडों पर बल देता है, ये याद रखना है। 2 फैक्ट्स इसमें बस आपको याद रखने हैं, आपका काम इजिली एग्जाम में चल जाएगा। केवल इसी 2 फैक्ट के आधार पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा अथर्ववेद पे जाते हैं, या चलिए सामवेद करते हैं फिर अथर्ववेद करते हैं। ठीक है, सामवेद को देखते हैं। ठीक है, सामवेद को देखते हैं फिर अथर्ववेद को समझते हैं।
सामवेद में सबसे एक्चुअली जो स्वर से रिलेटेड, जो गायन से रिलेटेड, ये सबसे पुरानी बुक है, सबसे पुराना साक्ष्य आपको जो मिलता है वो सामवेद से मिलता है। ठीक है, ध्यान देंगे सामवेद से, यानी जो 7 स्वर है हमारे सारे गामा, वो यहीं से निकल के आए। ठीक है, जो 7 स्वरों का स्रोत यहीं से है, यानी साक्ष्य यहीं से मिले हैं। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, तो सामवेद क्या है, ये बेसिकली गायन से संबंधित या संगीत से संबंधित एक ग्रंथ है, प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। इसका गायन करने वाला या इसको पढ़ने वाला जो पुरोहित है, उसको हम लोग कहते हैं उद्गात्री। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उद्गात्री। ठीक है, तो ये चीज दिमाग में रखेंगे। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सामवेद का एक उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सामवेद के जो प्रथम दृष्टा माने जाते हैं वो जैमिनी को माना जाता है। किसको? जैमिनी को। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामवेद से संबंधित जो फैक्ट्स थे वो आपके सामने हो गए। अब बात आती है अथर्ववेद की। तो चलिए हम लोग अथर्ववेद को देखते हैं। अथर्ववेद के बारे में सबसे पहला फैक्ट है कि इसे ब्रह्मवेद के तौर पर भी जाना जाता है। जानेंगे, इसको ब्रह्मवेद के तौर पर भी जाना जाता है, यानी इसका एक नाम ब्रह्मवेद भी है। ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। अथर्ववेद के बारे में अगला फैक्ट है कि इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, यानी इस वेद का कोई आरण्यक नहीं लिखा गया है। ये चीज दिमाग रखेंगे। ठीक है, इस वेद की 2 शाखाएं हैं, इसका नाम है सौनक प्लस पिल्लाद, ये इसकी शाखाएं हैं, इस वेद की शाखाएं, ध्यान देना। ठीक है, अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना, ठीक है, इन और साइंस से भी रिलेटेड, औषधि से रिलेटेड जानकारियां दी गई हैं। ये चीज ध्यान देंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चाहिए तो लिख भी सकते हैं, इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, विज्ञान, इनसे रिलेटेड जानकारी आपको इस वेद में मिलती है। तो एक बार आप लोग चारों वेद से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक बार आप लोग उन्हें देख लीजिए। ठीक है, एक बार आप लोग इन्हें क्या करिए, देख लीजिए। ऋग्वेद में के उद्गाता को होतली कहते हैं। इसका संकलन महर्षि कृष्णद्वैपायन ने किया। ठीक है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स होंगे। 10वां मंडल सोम को समर्पित है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है, 10वां मंडल पुरुष को समर्पित है। इसी में देखेंगे शूद्र वर्ड का यूज भी किया गया है, शूद्रों का उल्लेख देखेंगे यहीं पे क्या गया है। ठीक है, इसमें यमुना का 3 बार नाम है, गंगा रिवर का 1 बार नाम है। ठीक है, ध्यान देंगे। सरस्वती को इसमें नदीतमा कहा गया है। ठीक है, ध्यान देंगे। अफगानिस्तान का 4 बार प्रयोग किया गया है। अफगानिस्तान की 4 नदियों का प्रयोग किया गया है, कुबा, खुरमु, गोमती, स्वास्तु, इनके जो नाम है वो हम लोगों ने भी बता दिया। ठीक है, इसमें इंद्र का सर्वाधिक यूज किया गया, 250 जो श्लोक है वो इंद्र को समर्पित है, अर्थात सर्वाधिक फेमस जो देवता रहे होंगे वो इस ड्यूरेशन में वो इंद्र रहे होंगे। ठीक है, सामवेद के बारे में पता चल गया। ठीक है, सामवेद के बारे में, साम का अर्थ ही गान होता है, तो 7 स्वरों का स्रोत यहीं से निकला है। सबसे ओल्ड गायन वाली बुक है, दिमाग में रखना है। ठीक है, उद्गात कहते हैं इसके जो पुरोहित होते हैं। ठीक है, इसका यहाँ पे ध्यान देंगे, प्रथम दृष्टा कौन है, तो जैमिनी है। अथर्ववेद दिखेंगे, इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, कोई आरण्यक नहीं है। सौनक और पिल्लाद इसके 2 शाखाएं हैं। ठीक है, तंत्र मंत्र, जादू टोना, औषधि, साइंस, इन सब की जानकारियां इसमें मिलती है। यजुर्वेद के बारे में अध्वर्यु कहा जाता है इसके पुरोहित को, कर्मकांडों पर इसमें बल दिया गया है। ठीक है, इसमें डिफरेंट जो यज्ञ है उनसे संबंधित जानकारियां, उनसे संबंधित जो विधियां है वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे आते हैं। देखेंगे हर वेद के ब्राह्मण है, तो एक बार हम लोग सभी वेदों के ब्राह्मण को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वेद का नाम एक साइड लिख देते हैं, एक साइड उसके ब्राह्मण का नाम लिख देते हैं। तो एक तो हो गया आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया। ठीक है, ऋग्वेद को देख लेंगे। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है उसका नाम है ऐतरेय। ठीक है, ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है,
ऋग्वेद के ब्राह्मण का नाम ऐत्रेय है। नेक्स्ट है आपका सामवेद। सामवेद के नाम ब्राह्मण का नाम आपका पंचविश है। पंचविश प्लस एक और नाम है इसका जैमिनी है। पंचविश नाम है और जैमिनी नाम है, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद से अगर हम लोग यजुर्वेद को लें, ठीक है, यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम क्या है? यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम है सतपथ, ठीक है, सतपथ। और अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? अभी नहीं, सुनिए, अभी ऑन कर लीजिए। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? गोपथ, कॉल करेंगे, ठीक है। तो ऑन अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ, ठीक है। अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है, डाल दिया थोड़ा थोड़ा, ठीक है, अथर्ववेद के ब्राह्मण का नाम है गोपथ, ये ध्यान देंगे, ठीक है। अब बात आती है उपनिषदों की, ठीक है, अब बात आती है उपनिषदों की। आइए हम लोग एक बार उपनिषद देख लेते हैं, ठीक है। ऋग्वेद का उपनिषद देखते हैं, ध्यान देंगे। ऋग्वेद के उपनिषद का नाम है ऐत्रेय। सामवेद का उपनिषद देखते हैं। सामवेद के उपनिषद का नाम है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, ध्यान देंगे, गया, ठीक है, छांदोग्य। यजुर्वेद के उपनिषद का नाम क्या है? तो इसके उपनिषद का नाम है बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। नेक्स्ट आपका अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद की जो उपनिषद है उसका नाम है मुंडक, मुंडक नाम है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देंगे। ऋग्वेद का ऐत्रेय, सामवेद का छांदोग्य, यजुर्वेद का आपका बृहदारण्यक और अथर्ववेद का आपका हो गया मुंडक। ये सब उसके उपनिषद हो गए। अब बात आती है उपवेद, समझ लेते हैं, ठीक है, उपवेद समझ लेते हैं। तो यहां पे ध्यान देंगे, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग उपवेद को। ठीक है, उपवेद देखते हैं। ऋग्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। सामवेद का जो उपवेद है उसका नाम है गंधर्ववेद, ये तो मैंने बता भी दिया ऊपर, गंधर्ववेद, ठीक है, ध्यान देंगे। इसके बाद से यजुर्वेद की बारी है, ठीक है, इसके बाद से आपकी यजुर्वेद की बारी है, वो है आपका धनुर्वेद। इसके बाद से अथर्ववेद की बारी है, वो है आपका शिल्पवेद, ठीक है, शिल्पवेद। तो ये आपका हो गया वेदों से संबंधित जो उपवेद है उनके बारे में जानकारी होगी। अब है वेदों से संबंधित जो आरण्यक है, ठीक है, वेदों से संबंधित जो आपके आरण्यक है, आइए उनको देखते हैं। ठीक है, आइए वेदों से संबंधित जो आरण्यक है उनका नाम देखते हैं, ठीक है। हमको पता है अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है, ठीक है। अब बता दीजिए आपकी यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो आरण्यक उसका नाम है बृहदारण्यक, ठीक है, बृहदारण्यक। आगे आता है आपका सामवेद। सामवेद का दो आरण्यक है, एक का नाम है छांदोग्य, एक का नाम है जैमिनी। नेक्स्ट आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद का ऐत्रेय, इसके सभी चीज का नाम ऐत्रेय ही है, ऋग्वेद का ऐत्रेय, ठीक है। तो ये हो गया इससे संबंधित जो आपके उपनिषद रहे हैं, इनके बारे में चर्चा हो गई, इनके बारे में चर्चा हो गई, ठीक है। ये चीज हम लोग देख लिए। चलिए, ये चीज देखने के बाद से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगली स्थिति को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम लोग का दशराग युद्ध, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का दशराग युद्ध है, इसको देखते हैं, ठीक। दशराग युद्ध बेसिकली 10 राजाओं के बीच में जो लड़ा गया युद्ध है, ठीक है, वो दशराग युद्ध है। सर पानी मिलेगा? मैं वहीं बैठ जाऊंगा।
एक सेकंड, कैमरा तो दिख रहा है ना साफ? चलिए ठीक है, मैं बैठ के पढ़ा देता हूँ। ठीक है, हो गया? चलिए ठीक है। अब हम लोग दसराग युद्ध को देखते हैं। ठीक है, अब तक हम लोग क्या देख लिए हैं? अब तक हम लोग आपके वेद देख लिए हैं, चारों वेद हो गए हम लोग के। ठीक है, चारों वेद के बाद से हम लोगों के जो वेदों के ब्राह्मण है वो हो गए, वेदों से संबंधित जो उपनिषद है वो हो गए, वेदों से संबंधित जो आरण्यक है वो हो गए। ठीक है, और जो उपवेद है वो हो गए। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे आपका अपना जो दसराग युद्ध है उसको देखते हैं। देखिए, चलिए, दसराग युद्ध पहली बात होती है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में आपके दसराग युद्ध की चर्चा की गई है। ठीक है, ध्यान देंगे नेक्स्ट आपका ये रावी नदी के तट पर, ध्यान देंगे ये युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसको हम लोग उस वक्त परुष्णी नदी के नाम से जानते थे। परुष्णी या रावी नदी, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक चीज ये दिमाग में रखेंगे, ये युद्ध बेसिकली क्या था? राजा सुदास वर्सेस, ठीक है, 10 राजाओं का एक संघ था। ठीक है, 10 राजाओं का एक संघ था, यानी इसमें कुल 11 राजा फाइट किए थे। 10 राजाओं का एक संघ था। एक बार यूपीपीसीएस यही क्वेश्चन पूछी हुई है, दसराग युद्ध में कितने राजाओं ने पार्टिसिपेशन लिया था? तो 10 एक पक्ष में थे और राजा सुदास का अगला पक्ष था, यानी कुल 11 लोग थे जो इसमें शामिल हुए थे। ध्यान देंगे। ठीक है, सुदास को कौन इनके साइड से थे? तो इनके साइड से वशिष्ठ थे। ध्यान देंगे। ठीक है, बेसिकली इसी मुद्दे पे हुआ ही था ये लड़ाई ही। ठीक है, वशिष्ठ थे इनके पुरोहित। ध्यान देंगे, वशिष्ठ इनके पुरोहित हुआ करते थे, ये चीज दिमाग में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका दसराग युद्ध। अब नेक्स्ट है आपका वेदांग। नेक्स्ट आपका क्या है? तो नेक्स्ट है आप लोग का वेदांग। आइए हम लोग वेदांग देखते हैं। ध्यान देंगे, वेदांग कितने हैं? वेदांग अपने पास कुल 6 हैं। क्या है? शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्पसूत्र, निरुक्त और ज्योतिष। ये हमारे पास कुल 6 वेदांग है। अब पाणिनि ने क्या किया है? पाणिनि ने जो जिन विदाई पुरुषों से इनकी तुलना की है, तो विदाई पुरुष के नाक से तुलना किसकी है? शिक्षा से। ठीक है, कहा गया कि पाणिनि के अनुसार विदाई पुरुष की नाक कहा गया किसको? शिक्षा को। मुख कहा गया किसको? व्याकरण को। पैर कहा गया है छंद को। हाथ कहा गया है कल्पसूत्र को। निरुक्तक कहा गया है आपके कान को। ज्योतिष कहा गया है आपके नेत्र को। ठीक है, विदाई पुरुष के नेत्र को। तो ये बेसिकली वेदांग है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछता रहता है, तो यहां से भी आप लोग तैयार रहेंगे, यहां से अगर क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट आपका सभा, समिति और विदत, यानी अब हम लोग ऋग्वैदिक पीरियड की राजनीतिक स्थिति क्या थी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पोजीशन क्या था इस ड्यूरेशन का। ठीक है, राजनीतिक स्थिति क्या थी? देखिए, जो सभा हुआ करती थी, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, जो सभा थी ये वृद्ध जनों की थी। ध्यान देंगे, यानी लिखते हैं इसको, ये वृद्ध अभिजात वर्गों की सभा थी। वृद्ध अभिजात वर्ग की संस्था थी। इसे ध्यान देंगे, ये वृद्ध अभिजात वर्ग की संस्था थी। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना होगा। इनके पास थोड़े थोड़े न्यायिक अधिकार हुआ करते थे। नेक्स्ट आपकी समिति, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह जन साधारण की सभा थी। ध्यान देंगे, यह जन साधारण की सभा थी। यह जन साधारण की सभा थी, इस चीज को दिमाग में रखना है। ठीक है, यह जन साधारण की सभा थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, समिति हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान देंगे कि समिति का जो सभापति हुआ करता था इसको हम लोग ईशान कहा करते थे। क्या कहते थे? ईशान, भाई ईशान किशन वाला। ठीक है, ईशान कहा करते थे। अब ध्यान देंगे, अथर्ववेद में अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। ध्यान देंगे, सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है।
सभा एवं समिति को प्रजापति की पुत्रिया कहा गया है। ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट है आपका विदत, लास्ट आपका विदत, ठीक है। विदत के बारे में देखते हैं, ठीक है। विदत के बारे में हम लोग देखेंगे। विदत क्या थी? ये आर्यों की प्राचीनतम सभा थी, आर्यों की प्राचीनतम सभा थी। विदत में जो लूटी गई वस्तुएं होती थी उनका बंटवारा किया गया था, ठीक है। इसमें लूटी गई जो वस्तुएं थी, जो लूटी गई वस्तुएं थी उनका बंटवारा किया जाता था। लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था, ठीक है। लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था, ठीक है। विदत में लूटी गई वस्तुओं का बंटवारा होता था, ठीक है। ध्यान देंगे। ऋग्वेद में विदत का यूज 122 टाइम किया गया है, 122 बार इसका यूज किया गया है। इस दिमाग में रखेंगे, 122 बार इसका यूज किया गया है। तो ये हो गया आपका सभा, समिति और विदत, ठीक है। अब मोटा मोटा देखा जाए हम लोग का, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो हम लोग का वैदिक पीरियड खत्म हो गया है, ठीक है। मोटा मोटा हम लोग का वैदिक पीरियड खत्म हो गया है। वैदिक पीरियड की सोसाइटी थी, तो ध्यान देंगे व्यक्ति की पहचान उसकी गोत्र से हुआ करती थी। इस ड्यूरेशन में जो स्त्रियां थीं उनको भी उपनयन संस्कार, उनको भी एजुकेशन, इन सब के राइट्स मिले हुए थे, ये चीज दिमाग रखना है। हालांकि वैदिक पीरियड भी पितृसत्तात्मक ही था, ऐसा नहीं है। महिलाओं को काफी राइट्स थे, जैसे वो पति के साथ यज्ञ में बैठ सकती थी। इस ड्यूरेशन में आपको बाल विवाह का, सती प्रथा का, पर्दा प्रथा का, इन कुरीतियों के साक्ष्य नहीं मिलेंगे, अर्थात इन कुरीतियों से वैदिक पीरियड आपकी बची हुई थी, ये दिमाग रखना है। सतपथ ब्राह्मण में, इस चीज दिमाग रखेंगे, सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, ये चीज क्लियर यहाँ पर रखना है। हम लोग अभी यहाँ पे पढ़े हुए हैं ब्राह्मण, ठीक है। यजुर्वेद का ये ब्राह्मण है, ध्यान देंगे। इसमें पत्नी को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया, तो सतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया, ये दिमाग रखना है। वैदिक काल में टैक्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टैक्स जो होता था वो बलि को टैक्स कहा जाता था, ठीक है। ये एक ऐच्छिक कर था, ये जबरदस्ती थोपा नहीं जाता था, दिमाग रखना है। तो ये चीज दिमाग में अपने रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि कोई ऐसी स्त्री जो चाह रही है कि हम जिंदगी भर अविवाहित रहेंगे, कोई शादी नहीं करेंगे, ऐसी स्त्रियों को अमाजू कहते थे, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स मैंने बोला है, लिखा नहीं है, उनके बारे में आप लोग तैयार रहेंगे। चलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने अमाजू किसे कहते थे ये बताया, बलि क्या था इस ड्यूरेशन में ये मैंने बता दिया, ठीक है। अर्धांगिनी, अर्धांगिनी का यूज पहली बार कहाँ किया गया है मैंने ये बताया आपको, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपकी क्लियर किया, तो ये चीज दिमाग रखना है। इस ड्यूरेशन में गाय को अघन्या कहा जाता था, अर्थात गाय को ना मारने योग्य बताया जाता था, ये चीज दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब ये चीज दिमाग में रखना है। तो ये सारी बातें थी जिनके बारे में कुछ कीवर्ड्स थे वो बता दिया गया आपको, ठीक है। इसी के साथ अब हम लोग अगर थोड़ा आगे बढ़े, इकोनॉमी में थोड़ा सा और देखेंगे, तो एक वर्ड हम लोग को मिलता है अयस, ठीक है। यहाँ पे जान देंगे, एक वर्ड हम लोग को मिलता है अयस। अयस, ये जो अयस वर्ड है ये किसके लिए यूज किया जाता था? तो अयस नामक वर्ड तांबे एवं कांसे के लिए यूज किया जाता था। तांबे एवं कांसे के लिए आपका अयस नामक वर्ड यूज किया जाता था। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, आप लोग चाहिए तो नोट कर लीजिए संक्षेप में, ठीक है, ध्यान देंगे। ऋग्वेद में निष्क क्या हुआ करता था? निष्क क्या होता था इस चीज को बताना हो अगर, तो निष्क क्या है? बेसिकली जो स्वर्ण बंधा, जो स्वर्ण के आभूषण हुआ करते थे उनको हम लोग निष्क कहते थे। तो ये गोल्ड के जो आभूषण हुआ करते थे ऐसे को हम लोग निष्क कहा करते थे, जो गोल्ड के आभूषण थे, ध्यान देंगे। ऋग्वेद में आपको पणि वर्ड मिलेगा। पणि का अर्थ आपके व्यापारी वर्ग से होता है, ध्यान देंगे, ठीक है, व्यापारी वर्ग से होता है। तो क्वेश्चन है कि पणि क्या किस चीज से संबंधित है? तो पणि आपकी व्यापारी वर्ग से संबंधित था, ठीक है। अगर हम लोग रिलीजियस चीजों को देखना शुरू करें, ठीक है, रिलीजियस चीज यानी धार्मिक स्थिति, ठीक है, तो इस ड्यूरेशन में आपको प्रकृति पूजा के साक्ष्य मिलेंगे, यज्ञ वगैरह के विधान आप लोग को मिलेंगे, यज्ञ वगैरह हो रहे हैं, ये चीज दिमाग रखना है, ठीक है। इंद्र सबसे हमको पता ऋग्वेद में महान थे, इनको गाय खोजने वाला बोला गया है, ठीक है, ध्यान देंगे, इनको गाय खोजने वाला बोला गया है। ऋग्वेद के जो 33 देवता है ना उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऋग्वेद के 33 देवताओं को, एक देवता को आकाश का देवता बोला गया है, एक को अंतरिक्ष का बोला गया है, ध्यान देंगे, और एक ग्रुप को पृथ्वी का देवता बोला गया है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ऋग्वैदिक देवताओं को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को आकाश के देवताओं के ग्रुप में रखा गया है, कुछ लोग को अंतरिक्ष के देवताओं के ग्रुप में रखा गया है, कुछ लोग को पृथ्वी के देवताओं के ग्रुप में रखा गया है, ध्यान देंगे। आकाश की देवता के ग्रुप में अगर हम लोग बात करें कि भैया आकाश की देवता के ग्रुप में कौन कौन से लोग शामिल होते थे, ठीक है, तो आकाश की देवता में आपके विष्णु थे, सूर्य थे, अश्विन थे, मित्र थे, वरुण थे,
पूषण थे, ध्यान देना है। पूषण बेसिकली वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता हुआ करते थे, ध्यान देंगे, ठीक है, वनस्पतियों एवं औषधियों के। क्लियर रखेंगे। आकाश के देवता में मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, बस बोल दे रहा हूं। मित्र हुआ करते थे अश्विन, विष्णु, सूर्य, पूषण और वरुण। इसमें पूषण आपके वनस्पतियों एवं औषधियों के देवता थे, ये चीज अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। वरुण नैतिक व्यवस्था के देवता थे, वरुण नैतिक व्यवस्था के देवता थे, आप लोग संक्षेप में नोट कर लीजिए। अब तो हो गया आपका ये आकाश। आकाश के बाद बारी अगली किसकी आती है? आकाश के बाद बारी आ रही है आपकी अंतरिक्ष की। आइए हम लोग अंतरिक्ष को देखते हैं। हम लोग इसके बाद से अंतरिक्ष। अंतरिक्ष के देवता में क्या थे? इंद्र है, ध्यान देंगे, सबसे महत्वपूर्ण देवता हमको पता है। इनको किलो का तोड़ने वाला यानी पुरंदर कहा जाता है। 250 सूक्तियां इनके बारे में आपको ऋग्वेद में मिलेंगी, ध्यान देंगे। इंद्र, रुद्र, पर्जन्य, वायु, वात, ये सारे अंतरिक्ष के देवता हैं। कौन कौन? वायु, वात, पर्जन्य, इंद्र, रुद्र, ये सभी लोग आपको अंतरिक्ष के देवता के तौर पे शामिल जाते हैं। इनमें इंद्र के बारे में ध्यान देना, एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता में है। पुरंदर जैसे वर्ड का यूज इनके लिए किया गया है। अब नेक्स्ट अपना हो गया पृथ्वी के देवता, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है पृथ्वी के देवता, ध्यान देना, तीसरा पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता पे पृथ्वी आपका बृहस्पति, सोम, ध्यान देना। सोम के बारे में मैंने बताया कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में इस पर चर्चा किया गया है। और अग्नि, अग्नि के बारे में मैंने बताया कि ऋग्वेद में 200 बार, 200 बार इनकी चर्चा की गई है। यानी दूसरे महत्वपूर्ण देवता ये है अग्नि, ठीक है, ध्यान देना है। तो ये सब आपके पृथ्वी के देवता के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है, ये लोग पृथ्वी के देवता के रूप में शामिल होते हैं। और कुछ बच रहा आप लोग का? दसरा के युद्ध हो गया, ये सारी चीज हो गई, ठीक है। अब लगभग आपका वैदिक पीरियड खत्म हो गया है। अब कोई चीज मेरे हिसाब से तो आपकी नहीं बच रही है, ठीक है, कुछ छोड़ रही होगी तो वो करा दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि अब कुछ ऐसा बच नहीं रहा। हाँ, एक वर्ड हो सकता है कि वेद त्रयी, ध्यान देंगे, वेद त्रयी। देखिए वेद त्रयी में आपका ऋग्वेद शामिल होता है, ऋग्वेद शामिल होता है, यजुर्वेद शामिल होता है, सामवेद शामिल होता है। लेकिन अथर्ववेद को हम लोग वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं, ठीक है, वेद त्रयी में शामिल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे एक संक्षेप में आपसे एक चीज और पूछ सकता है, ध्यान देंगे, एक संक्षेप में चीज आपको और पूछ सकता है। वो क्या पूछ सकता है? आइए देखते हैं। ये आपका पंचजन पूछ सकता है, ध्यान देंगे, आपसे पंचजन पूछ सकता है, पंचजन पूछ सकता है। पंचजन कौन है? पंचजन में आपके अनु है, पंचजन में आपके यदु है, पुरु है, ध्यान देंगे, एक द्रुहा नाम आता है, ठीक है, द्रुह्य आता है, ठीक है, द्रुह्य, ये चीज ध्यान देंगे। और जो पचवा नाम आता है उनका नाम है तुर्वशु, ठीक है। पंचजन में ये 5 नाम आते हैं, पंचजन में आपके ये 5 नाम आते हैं। तो इसकी संभावना तो नहीं उतनी पूछने की, लेकिन दुर्भाग्य से अगर आ गया तो इसको भी आप लोग हैंडल कर लेंगे, ये दिमाग में अपने क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई, यहां से जो भी जानकारी थी आप लोग को वो सारी जानकारी मिल गई, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं और अगला हम लोग देखेंगे बेसिकली जब आपका ऋग्वेद खत्म होगा, ठीक है, समय के साथ क्या है, उत्तर भारत में वैदिक कर्मकांडों को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक कर्मकांडों को बढ़ावा मिलता है उसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? असंतोष में वृद्धि होगी, असंतोष में वृद्धि होगी तो विरोध होगा और धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा आप देखेंगे कि 2 नए धर्मों का उद्भव होगा। एक को हम लोग कहते हैं जैन धर्म, दूसरे को हम लोग कहते हैं बौद्ध धर्म, ठीक है। जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव होगा, ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव होगा, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अच्छा, अब जैन एवं बौद्ध धर्म का उद्भव होगा तो जैन एवं बौद्ध धर्म को हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में देख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा क्या देख लेते हैं, शैव एवं वैष्णव धर्म को देख लेते हैं इसी क्लास में, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। हालांकि इनको तो हम लोग को पढ़ना चाहिए एक्चुअली, जब हम लोग पढ़ ले, मतलब क्या जैन एवं बौद्ध धर्म पढ़ लें उसके बाद देखना चाहिए। लेकिन इसलिए देख लेते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो यहाँ से मेरा मानना है कि हम लोग को देख लेना चाहिए। क्वेश्चन अक्सर यहाँ से आ जाते हैं तो तैयार रहते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ से तैयार रहते हैं। तो हम लोग पहला देखेंगे शैव धर्म। आपको स्क्रीन पे मैंने शैव धर्म के बारे में संक्षिप्त नोट बना के लेते आए हैं ताकि बहुत कम समय में आपकी चीजें तैयार हो जाए, ठीक है, ध्यान देना है। तो चलिए अब हम लोग शैव धर्म को देखते हैं। तो शैव धर्म के प्रमुख संप्रदाय देखिए आप लोग, ठीक है। शैव धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय है वो क्या है? पाशुपत है, लिंगायत है, नाथ है, कपालिक है, ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना है। अब ये जो 4 संप्रदाय आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन पे, पाशुपत, लिंगायत, नाथ और कपालिक, ये चीज ध्यान में रखना है।
ये 4 संप्रदाय आपको क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है, 4 संप्रदाय। अब एक चीज समझिएगा, पाशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक हैं, ठीक है, उनका नाम है लकुलीश। लिंगायत वाले का नाम है बाशव। नाथ का मत्स्येंद्र नाथ, आज यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो इसी नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, जिसकी नींव मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा रखी गई थी, मत्स्येंद्र नाथ के द्वारा रखी गई थी। कपाली क्या है, बेसिकली भैरव को शिव के रूप में मानते थे, और यानी शिव के भैरव रूप की उपासक है। कपाली क्या है, शिव के भैरव रूप के उपासक है। भवभूति की एक बुक है, ठीक है, उसका नाम है मालती माधव। ये भवभूति की एक बुक है। ये कहते हैं कि श्रीशैल नाम के लोकेशन क्या है, ये सेंटर हुआ करती थी कपालिकों का ये क्या होती थी, सेंटर हुआ करती थी। तो अब तक हम लोग क्या किया, प्रमुख संप्रदाय देख लिए शैव धर्म का। अब इनसे संबंधित प्रमुख मंदिर देख लेते हैं, ठीक है, इनसे संबंधित प्रमुख मंदिर देख लेते हैं। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर तो आपको याद ही होगा, जिसको हम लोग बृहदेश्वर मंदिर के तौर पे भी जानते हैं, जिसकी स्थापना राजराज प्रथम ने की थी। ध्यान देना है, राजराज प्रथम ने की थी। गुप्त काल में भुमरा का शिव मंदिर याद होगा, ठीक है, भुमरा का शिव मंदिर, और नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है, ये सब आपके शैव मंदिरों के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ध्यान देना है। अब कुछ हम लोग शैव धर्म से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग को तैत्तिरीय आरण्यक एवं मत्स्य पुराण से मिला हुआ है। तैत्तिरीय आरण्यक एवं मत्स्य पुराण से हम लोग को मिला हुआ है। तो देखेंगे अगर आप हम लोग, तो मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। क्योंकि शिवलिंग पर अभी चर्चा चल भी रहा है, तो चांस है कि यहाँ से क्वेश्चन बना दे। मत्स्य पुराण में पहली बार आप ध्यान देंगे तो मत्स्य पुराण में पहली बार लिंग पूजा का साक्ष्य मिला है। ये चीज आप लोग क्लियर रहेंगे, ठीक है। तैत्तिरीय आरण्यक में रुद्र की पत्नी के तौर पर पार्वती जी को स्वीकार किया गया है, ठीक है। यानी बोला गया है कि भगवान रुद्र अर्थात शंकर जी की पत्नी कौन थी, पार्वती थी। ये आपको तैत्तिरीय आरण्यक में बोला गया है। कहां पे, तैत्तिरीय आरण्यक में, ये मत्स्य पुराण में, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। नयनार संत बेसिकली शैव धर्म से संबंधित है। यानी कि शंकर जी के 3 नयन थे, उससे आप लोग नयनार संत शैव धर्म से रिलेट करा लीजिए। इनका योगदान क्या है, शैव धर्म के विकास में बढ़ावा देने में इनका योगदान है नयनार संतों का। प्रमुख नयनार संत कौन हो गए, इसमें आपके अपार हो गए 63 संत थे इनके। संबंदर हो गए, सुंदर मूर्ति, ये प्रमुख नयनार संत है। नयनार संतों की संख्या 63 सुनने को मिलती है, ठीक है, 63। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक हमको लगता है कि क्लास में हम लोग को एकदम स्टार्ट से एक चीज छूट गई है। क्या, मूल निवास स्थान, ये छूट रहा था, ठीक है। एक बार इसको देख ही लीजिए आप लोग, ठीक है, वरना ये छूट जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। मूल निवास ये छूट रहा था, मैंने बोला इसको लास्ट में देख लेते हैं, छूट जा रहा था हम लोग से, ठीक है। मूल निवास में देखेंगे तो वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हम लोग को बेसिकली जो स्थान देखना है, ब्रह्मर्षि देश ने किसने बताया था इनको, ब्रह्मर्षि देश ने। 3-4 फैक्ट्स बस देखेंगे ब्रह्मर्षि देश से, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से आर्यों को कौन बताया था, उत्तरी ध्रुव आर्यों का निवास स्थान किसने बताया था, ठीक है। उत्तरी ध्रुव के पास है तिब्बत, जर्मनी और हंगरी। तिब्बत, जर्मनी, हंगरी, ध्यान देंगे। ब्रह्मर्षि देश मूल निवास स्थान कौन बताया था, एक बार इस पे चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। ब्रह्मर्षि देश को जिसने मूल निवास स्थान के तौर पर बताया था, ध्यान देंगे, वो कौन है, तो वो आपके हैं पंडित गंगानाथ झा। कौन है, पंडित गंगानाथ झा, पंडित गंगानाथ झा। उत्तरी ध्रुव से किसने बताया है, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव मूल निवास किसने बताया, आर्यों का। इसको देखते हैं, तो उत्तरी ध्रुव आपके बाल गंगाधर तिलक ने बताया है, ठीक है। तो पंडित तिलक, इन्होंने उत्तरी ध्रुव बताया है, ठीक है, तिलक जी ने उत्तरी ध्रुव बताया है। तिब्बत से किसने बताया है, तो दयानंद सरस्वती ने, तिब्बत बताया है दयानंद सरस्वती ने। इसी ध्यान देंगे। जर्मनी इनका मूल निवास कौन मानता है, ठीक है, तो जर्मनी इनका मूल निवास कौन मानता है, इसको देखते हैं। तो हर्ट एवं पिंका, ठीक है, हर्ट एवं पिंका, प्रियंका नहीं पिंका, ठीक है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है हंगरी, इनके लोकेशन को हंगरी कौन बताता है, इसको एक बार देख लेते हैं। तो हंगरी गाइल्स नाम के एक विद्वान है, ये इनके लोकेशन को हंगरी बताते हैं। तो ये आर्यों का मूल निवास स्थान हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, वैष्णव धर्म देखते हैं और अपनी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है, वैष्णव धर्म। अच्छा, यहाँ पे शैव धर्म के बारे में एक चीज ध्यान देंगे, एक फैक्ट दिमाग रखना है। एक शिलालेख भी मिला है, ठीक है, वहां से भी शैव धर्म के हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स मिले हैं। उदयगिरी उसका नाम है, उदयगिरी गुहा लेख, ठीक है, शिलालेख मैंने बोल दिया है, वो गुहा लेख है, ध्यान देंगे।
उदयगिरी गुहा लेख, उदयगिरी गुहा लेख, ठीक है। उदयगिरी गुहा लेख किसका है? चंद्रगुप्त द्वितीय से ये संबंधित है, ध्यान देंगे, ठीक है। उदयगिरी गुहा लेख एक्चुअली उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण इसको हम लोग उदयगिरी गुहा लेख कहते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक सेनापति था वीरसेन, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये शैव धर्म से संबंधित गुहा लेख है, ध्यान देंगे, ये शैव धर्म से संबंधित गुहा लेख है। वैष्णव धर्म के बारे में इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? वृष्णि वंशी कृष्ण माने जाते हैं, ठीक है, यानी भगवान कृष्ण इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। विदिशा का गरुड़ स्तंभ अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो ध्यान देंगे, एक यूनानी राजदूत है, उसका नाम है हेलियोडोरस, इसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, दिमाग में रखना ये चीज, ठीक है। और ये सबसे प्राचीनतम साक्ष्य आपके इसका वैष्णव धर्म का, ठीक है, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। मेगास्थनीज के बारे में जान लेंगे, तो मेगास्थनीज बोलते हैं कि जो मथुरा के निवासी हैं वो हेराक्लीज के उपासक है। ऐसा माना जाता है कि एक हेराक्लीज जो वर्ड है ये भगवान कृष्ण के लिए यूज किया गया है, ठीक है, ये भगवान कृष्ण के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट ध्यान देंगे अपोलोडोटस, ठीक है, नेक्स्ट दिमाग में रखना है अपोलोडोटस के बारे में। अपोलोडोटस के सिक्कों पर सर्वप्रथम भागवत के चिन्ह मिलते हैं। किनके चिन्ह मिलते हैं? भागवत के चिन्ह मिलते हैं। तो ये फैक्ट्स हो गए आप लोग के। अब नैनार तुमको पता है कि किसके हो गया? शैव धर्म के हो गया। तो अलवार आपके वैष्णव धर्म से हो गया। तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया है? अलवार संतों ने। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार। अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार संतों की संख्या कुल 12 है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण अलवार संत अगर हम लोग देख लेंगे तो वो है आपके तिरुमंगलई, ठीक है, पेरिय अलवार, नामलावार, ठीक है, अंडाला, ठीक है, पोईगई और पुडन। इसमें पोईगई एवं पुडन ये प्रारंभिक अलवार है, ध्यान देना, ये प्रारंभिक अलवार संत है, पोईगई एवं पुडन। अंडाला एकमात्र महिला संत है, दिमाग में रखना, अंडाला एकमात्र महिला संत है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या खत्म कर लिया? इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने बेसिकली जो खत्म किया है वो खत्म किया हम लोग वैदिक पीरियड को खत्म कर लिए हैं, ठीक है, वैदिक पीरियड को खत्म कर लिया है। वैदिक पीरियड के साथ साथ हम लोगों ने जो शैव धर्म था एवं बौद्ध धर्म था उसको खत्म करें, ठीक है। मैं थोड़ी देर इसलिए बैठ गया था क्योंकि यहाँ खड़े होने में इधर पैर काफी दर्द हो रहा है, इधर कंटिन्यूटी के साथ इंटरव्यू चला तो एकदम लगातार काम चल रहा है, ठीक है। तो ये वो रीजन था। खैर कोई बात नहीं, आपको क्लास मिलनी चाहिए थी। क्लास अभी आपकी एक जियोग्राफी की रिकॉर्ड करनी है, डेली 2 क्लास की वजह से क्या है कि थोड़ा सा वर्कलोड है, लेकिन इसका फायदा ये है कि 2 महीने के में आपकी क्लासेस खत्म हो जाएंगी, ठीक है। ये एक अच्छी बात होगी आप लोग के लिए, मेरे लिए भी, ठीक है। तो फिर चलिए इसी के साथ जय हिंद जय भारत, ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।